प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कक्षा 1 हिंदी सारंगी पाठ 10 पढ़ेंगे। इसमें एक कविता है, तो हम इस कविता को आनंद लेके पढ़ेंगे। कविता कौन सी है? झूलम झूली। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुक खोलिए और पेंसिल हाथ में पकड़िए और मेरे साथ रीडिंग कीजिए। इस कविता को हम लोगों को अभी के अभी याद करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, इससे पूरी कविता एक ही वीडियो में एक ही स्क्रीन पे दिखाई दे। चलो, तो स्टार्ट है। झूलम झूली, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेलें, छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेलें, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। ये कविता किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? श्याम सुशील। एक बार फिर से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। माटी माटी खेले, आओ पानी पानी खेले, धरती में बीजों को बोए, खेल किसानी खेले, छुपम छुपी खेले, आओ झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेले। इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चे? माटी माटी खेल कैसे खेला जाता है? जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, अच्छा नहीं है इसमें, शायद नीचे होगा। देखिए माटी माटी कैसे खेलते हैं। जैसे मिट्टी लीजिए, मिट्टी को थोड़ी सी मिट्टी ऐसे जमीन से निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई बर्तन एक लेते हैं, उसमें भरते हैं, फिर उस बर्तन को उल्टा करके जमीन पे रख ठोक देते हैं, तो मिट्टी वैसे ही जो बर्तन होता है उस शेप की आकार की मिट्टी बन जाती है। तो वो होता है माटी माटी। जैसे माटी से कुछ मिट्टी के खिलौने बनाते हैं कोई, और माटी माटी से क्या खेलना है? पानी पानी खेलें, पानी को मिट्टी मिलाएं, जमीन पे गड्ढा करके बीजों को बोएं, बीज को बोएंगे तभी तो कोई पेड़ मिलेगा। खेल किसानी खेलें, खेल किसानी क्या होता है? जो किसान होता है वो मिट्टी में बीजों को बोता है, फसल तैयार करता है। तो ये कह रहा है खेल किसानी आज हम भी खेलेंगे। छुपम छुपी, छुपम छुपी के पेड़ों के पीछे छुपी है लड़की इधर भी, और ये ढूंढ रहे हैं। आओ झूलम झूली खेलें, झूलम झूली ये पेड़ पर झूला लगा है, इसको बोल रहे झूलम झूली खेले। पकड़म पकड़ी, ये पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। और कूदम कूदी खेलें, कूदम कूदी क्या है? ये ऊपर से पेड़ पे चढ़ के नीचे इस तरह से कूदेंगे। ज्यादा ऊंचे पेड़ से नहीं कूदना होता है, नहीं तो चोट लग जाती है। चलिए, अब है हमारे बुक के, चलिए अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है बातचीत के लिए, इसमें हम बातें करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे थे? क्या क्या कर रहे थे? अच्छा बताना है आप लोगों को बच्चे क्या क्या कर रहे थे। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, और ये छुपन छुपाई खेल रहे पेड़ के पीछे छुप के, और ये झूलम झूली खेल रहे हैं, और ऊपर बच्चे कुछ पेड़ पर भी चढ़े हैं, वो कूदम कूदी खेल रहे पेड़ पर चढ़ी चढ़म। चलो, दूसरा प्रश्न है आपका, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं? जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ बता सकते हो, आपको कौन कौन से खेल पसंद हैं। तीसरा है माटी माटी खेल कैसे खेला जाता होगा? बताइए माटी माटी। जैसे मैंने आपको बताया, मिट्टी लेते हैं, आसपास से मिट्टी कुरेदते हैं या फिर खरोंचते हैं किसी भी लकड़ी से। या बच्चे क्या करते हैं, किसी भी लकड़ी से ऐसे मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, फिर खिलौने बनाते हैं उसके। तो इस तरह से ये माटी माटी खेल खेला जाता है। दूसरा प्रश्न है शब्दों का खेल। चलिए अब हम लोग शब्दों का खेल खेलेंगे। शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। चलो, जैसे पहला है छुपम छुपी। ओके, तो फिर नीचे है पकड़म, क्या था आगे? पकड़म पकड़ी, हमने अभी पोयम में पढ़ा था। पकड़म पकड़ी, झूलम झूली,
कूदम, कूदी। ये हम कहीं से नहीं लिख रहे बेटा, ये जो बुक से ही होते हैं ना, उसी से लिख रहे हैं। देखिए आप लोग के यहाँ दिखा दो, ये पढ़ा था आपने, कूदम, कूदी, पकड़म, पकड़ी, झूलम, झूली, छुपम, छुप्पी। यहीं से ये शब्द दिए गए हैं। ओके, चलिए। कूदम, कूदी। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। चलो भाई, नाम सुनाइए शब्दों के, पढ़िए। पहला है झूला, फिर छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला झूला, तो झा में किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की। छुपम, छुपम में छा में छोटे ऊ की। खेल, खेल में एक की, झा में ऊपर बिंदी आ गई है। यहाँ पे खेत पे एक की, और छा पे कोई मात्रा नहीं है। ये ध्वनि का अंतर होता है। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अब इनमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। चलिए, पहला है फा और ला दिया है, तो हमें ऊ की मात्रा लगाने छोटे बड़ों की, जिससे एक शब्द बने। जैसे ये क्या है, फूल। अब हम फूल में कहाँ पे मात्रा लगाएंगे, फा में लगाएंगे कि ला में लगाएंगे। अगर हम जैसे मान लीजिए ला में लगाते हैं तो फलू हो जाता है, फलू तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या करेंगे, फा में लगाएंगे। पर छोटे ऊ की लगाएंगे या बड़े ऊ की, कैसे जानेंगे, बोल के। चलिए मेरे साथ बोलिए, फूल। तो देखो फा है वो देर तक बोल रहा है या जल्दी बोल रहा है, तो फूल देर तक साउंड हो रहा है ना फा, तो हम फा पे बड़े ऊ की लगाएंगे, तो हो गया फूल। अब ये है पल। चले इसमें देख लेते, ये क्या है, पुल। तो ये इसका मतलब यहाँ पे हमें पुल लिखना है। अब पुल में छोटी ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की, बोल के देखिए, पुल। पू जो है देर तक बोल रहा है क्या, नहीं, पुल बहुत जल्दी बोल रहा है, तो इसमें लगाएंगे हम छोटे ऊ की मात्रा। अब ये है परी लिखा है, परिया में क्या दिख रहा है, पूरी। तो पूरी बोलिए, पूरी, पूरी। देखो देर तक बोल रहा है ना, तो हम लगाएंगे बड़े ऊ की। अब है शराही, लेकिन हमें पता है ये सुराही है, इसको हम सुराही बोलते हैं। अब सुराही में सुराही, सुराही 3-4 बार बोल के देखिए, सुराही, तो पता चलेगा जो सहा आप जल्दी बोल रहे हो या तेज बोल, जल्दी से लॉन्ग साउंड में बोल रहे हो या शॉर्ट साउंड में। तो देखिए सुराही, सुराही बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी, सुराही। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नीचे, पढ़िए और मिलाइए। कुछ मिलान के लिए दिया है, छोटा कर लेती हूँ, थोड़ा और छोटा करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हाँ, आओ झूलम झूली खेले, तो झूलम झूली तो ये खेल रही है, इसमें मिला दिया। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, अच्छा पेड़ पे चढ़ के पकड़म पकड़ी ये खेल रहे हैं। छुपन छुपाई ये खेल रहा है, देखो इसमें बच्चे ये छुपी है, ये ढूंढ रहा है, भी बच्चे छुपे हैं। धरती में बीजों को बोए, तो ये बो रहा है। इस तरह से ये मैचिंग मिलानी है, मिलान करना है। चलिए, खेल खेल में कक्षा में के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को दिखाइए। अच्छा, इसमें जो कविता में आपको दिखाया गया ना, छुपन छुपाई वगैरह, वो आप खेल खेलिए और कब बनाइए। यहाँ पे जैसे पेड़ एक बना दीजिए, पीछे से यहाँ पे थोड़ा सा सर बनाइए किसी बच्चे का, तो इसे दिखाएं। फिर यहाँ एक बच्चा बनाइए जिसमें मतलब वो ढूंढ रहा है, तो इस तरह से आपको ये बनाना है खेल, क्योंकि चित्र। अब है हमारा झटपट कहिए। चलो झटपट कहते हैं। 2 चूहे बैठे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, चलो पढ़ के देखते हैं। एक थे भाई खाट, एक थे भाई पाट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट, आधी खाई खट, आधी खाई पट, वो देखो खटपट सोए हैं सट सट। इसको हमें ना जल्दी जल्दी बोलना है, फिर से कोशिश करते हैं।
एक थे भाई खट एक थे भाई पट, पाई एक मटर दोनों दौड़े झट, आधी खाई खट आधी खाई फट, वो देखो खटपट सोए हैं सट सट। ओके, इसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। अब है चित्र और बातचीत। ये है मेरा गांव। अगर आप लोग अपने गांव में जाते हो छुट्टियों पर तो आप लोग देखेंगे वहां पे, जैसे ये क्या है, पहले चित्र में आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक खेत है। इस तरह से ये बीच में तार लगा ना, लकड़ी लगी है, तो ये खेत है। इस खेत में कुछ और है फसल इसमें, और इस खेत में कुछ और फसल हो रही है। हाँ, ये बना है एक मचान बोलते हैं, आपकी भाषा में आप पेरेंट्स से पूछिए क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है, एक सीढ़ी लगी है, इस पे रात को किसान सोता है ताकि जो आसपास कोई जानवर हो तो वो फसल को खराब ना कर जाए। अब ये लेडीज क्या कर रही है, देखिए दराती लिए हाथ में से लिए, सिर्फ दराती बोलते हैं, उससे क्या कर रही है, फसल को काट रही है। अब आगे क्या हो रहा है, ये है कोई सड़क। हाँ, उस पे क्या कर रहा है ये किसान, क्योंकि कितना पतला सा डंडा लिए ना, गाय इतना पतले डंडे से डर जाएंगी, हाँ वो डर जाती, वो हल्के से डंडे से डर जाती। हाँ, तो ये कि गाय, गाय का बछड़ा ये, और ये गाय कहाँ ले जा रहा है, ये चराने के लिए, इनको घारी घरी घास खराने के लिए। अब ये इस चित्र में क्या हो रहा है, ये इसकी माँ है, और ये लाल मिर्ची, ये है बेटा ओखल, ओखल में लाल मिर्ची को कूट रही है। और ये है बकरी, एक बकरी का ही बच्चा है, तो ये क्या कर रही है, हरी हरी घास खिला रही है, बकरी भी दूध देती है ना। अब दूसरे चित्र में जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा था ये, मगर पूरा नहीं दिख रहा है, तो अब ये ट्रैक्टर यहाँ आके पूरा दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या है, ट्रैक्टर से ये लड़की जो है खेत को क्या कर रही है, जोत रही है। ये जोतना क्या होता है बेटा, ये मिट्टी है ना जो नीचे की जो जमी हुई, वो ऐसे भुरभुरी हो के ऊपर आ जाएगी। तो जब अब इसमें ना हवा पानी बीज आसानी से अंदर जाएगा और फिर अच्छी फसल होगी, इसलिए बीज बोने से पहले खेतों को जोता जाता है। अब ये दूसरा खेत है जिसमें एक हरी फसल खड़ी है, और ये क्या डाल रहा है, दवाई डाल रहा है जिसमें इसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। और ये इसने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, पुराने कपड़े पहना के, एक लकड़ी का स्टेचू बना के, जिसे आप लोग बोलते हो, मगर ये गांव की भाषा में इसको बिज्जूका बोला जाता है। इससे क्या होता है, खेत में खड़ा करने से जैसे कौवे उड़ गए तो पक्षी जो हैं उड़ जाते हैं, फसल को आके खराब नहीं करते, उन्हें लगता है ये कोई इंसान खड़ा है हमको मारेगा, इसलिए वो उड़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये कुआं है, ये औरत पानी भर रही है, आदमी पानी भर के ले जा रहा है। ये है सब्जी वाली, गोभी बेचने जा रही है, फूल गोभी। अब ये है किसान, ये है होता है बेटा एक हल, जैसे अभी ट्रैक्टर से क्या कर रही थी, वो खेत को जोत रही थी ना, देखिए इसी तरह से नुकीले नुकीले ये लगे हैं। लेकिन क्या है, पहले ट्रैक्टर नहीं था तो इसके आगे किसान बैलों को यहाँ पे लगा के, यहाँ पे बैलों को लगा के 2 बैल लग जाते थे, और पीछे इसको पकड़ता था ये किसान, फिर ये इस तरह से जमीन में ये जोतता था, ये जो नुकीली है। ठीक है, अब है ये 2 बच्चे खेल रहे हैं, टायर चला रहे हैं। हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए, फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। हाँ, जैसे कि यह थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, तो यहाँ पे एक छोटा सा खेत बनाइए, उसमें ना क्या बनाइए बेटा, खेत को जोतता हुआ दिखाइए कि कोई खेत को जोत रहा है। फिर अगले में एक दूसरा खेत बनाइए, उसमें एक इंसान दिखाइए कि वो ऐसे बीजों को छिड़का रहा है। फिर खेत की फसल खड़ी है, फिर उसको काट रहा है कोई, फिर वो फसल घर पे आ जाए तो क्या होती है, फसल को गेहूं जैसे आते हैं तो वो पीसे जाते हैं, फिर मम्मी आटा बनाती है, गूंथती है, फिर वो सेकी जाती है। तो इस तरह से काफी स्टेप्स होती हैं, तब आपकी थाली में रोटी आती है। काफी स्टेप्स होती है बेटा, मैंने तो कुछ ही बताई है, तो वो अगर आप जितनी मैंने बताई उतनी ही बना लीजिए। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फसल को बीज बो रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे फसल के बीज बो रहे हैं, या फिर बोले लिखेंगे बीजों का बोना। इस तरह से यहाँ पे आपको चित्र बनानी है। चलिए, चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।